बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वर्ल्ड इज स्लो मोशन फॉर मी। कहानी की शुरुआत एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से होती है, जहां पर दो लड़कियां अपने नए कोलीग के बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब है। उसने अंदर भी सन ग्लासेस पहने हुए हैं, जो सबको बहुत वियर्ड लग रहा होता है। तभी ये सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं कि दो रॉबर्स भाग रहे हैं। ये पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ ही उन्हें ट्रैक करने में पुलिस की मदद भी करते हैं। हर कोई ऑफिस में अब यही कर रहा होता है, और तभी वो रॉबर्स इनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं, यानी कि ये उन्हें सीसीटीवी कैमरे में नहीं देख सकते। पूरा स्टाफ उम्मीद खो देता है, क्योंकि अब पुलिस को ये गाइड नहीं कर सकते कि वो रॉबर्स कहाँ पर है। और तभी ये नया एम्प्लॉय, जिसका नाम यो है, वो बताता है कि वो गली में छुपे हुए हैं। इस बात की इन्फॉर्मेशन ये पुलिस को देते हैं, और पुलिस उन दोनों रॉबर्स को पकड़ लेती है। पूरा का पूरा स्टाफ बहुत खुश है, क्योंकि इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। पर सबको पता है कि यो के बिना ऐसा नहीं हो पाता। यो के साथ दरअसल एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखता है। इसीलिए यो ने उन रॉबर्स को उस पल में देख लिया, जब वो एक वैन के पीछे से बहुत तेजी से निकले और चंद ही पलों के लिए मॉनिटर पर विजिबल हुए। दरअसल जब वो क्लास 5 में था, तो उसने एक रिले रेस में पार्टिसिपेट किया था, जहां पर बोंग नाम की एक लड़की भी थी, जो उसका क्रश थी। और जब वो बोंग को देखता है, तो पहली बार उसे चीजें स्लो मोशन में दिखना शुरू हो जाती है। इसके बाद यो की मॉम उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर जब उसे चेक करता है, तो कहता है कि इसे डायनेमिक विजुअल एक्यूटी है, जो बहुत ही रेयर डिजीज है, जो बहुत कम लोगों को होती है। इसमें इंसान को चीजें बहुत स्लो मोशन में दिखती है। पर यो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। दरअसल वो झूठ बोल रहा होता है, और तभी डॉक्टर उसकी तरफ बहुत तेजी से एक बॉल फेंकता है। पर यो बड़ी आसानी से उस बॉल को पकड़ लेता है, क्योंकि वो बॉल उसे बहुत स्लो मोशन में अपनी तरफ आते हुए दिख रही थी। वो हर एक चीज की बहुत आसानी से बारीक डिटेल देख सकता है। यो के पिता अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, और यो को उसकी मॉम और यंगर सिस्टर के साथ यहीं पर छोड़ देते हैं। हालांकि यो को लगता है कि चीजों को स्लो मोशन में देखना एक वरदान भी है और अभिशाप भी। स्कूल में हर कोई उसके सनग्लासेस के लिए उसे चिढ़ाता, उसे बुली करता है, सिवाय एक के, जो कि होती है बोंग। बोंग यो का क्रश भी है। इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। यो के दिल में बोंग के लिए जो प्यार होता है, वो और भी बढ़ जाता है। पर अब बोंग को भी स्कूल के सभी बच्चे बुली करते हैं, और इसकी वजह यो है, जिस वजह से बोंग यो की जिंदगी से दूर चली जाती है। यो को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं है। वो चाहता है कि उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाएं, इसीलिए वो हमेशा टीवी देखता रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ज्यादा टीवी देखने से बच्चे ब्लाइंड हो जाते हैं। पर इससे उसे कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि उसे के ड्रामास देखने की बहुत ज्यादा हैबिट हो जाती है, जिससे वो बहुत सारे सोशल स्किल्स भी सीखता है। पर उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी भी वो घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। साथ ही उसके पिता, जो कि अब्रॉड में होते हैं, वो भी घर वापस छुट्टियों में नहीं आते, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। अब कई साल बीत जाते हैं, और यो 20 साल का हो चुका है। एक दिन उसे न्यूज मिलती है कि उसके पिता की वर्क प्लेस में एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु से वो पूरी तरह से टूट जाता है। यो का डॉक्टर ही उससे इस दुनिया में सबसे करीब है। वो यो से कहता है कि तुम्हें बाहर निकलकर पैसे कमाने होंगे, ताकि तुम अपने परिवार की फाइनेंशियली मदद कर सको। और इसी के बाद उसने सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को ज्वाइन किया था, जहां उसकी वजह से आज 2 रॉबर्स पकड़े गए। यो ऑफिस से निकल जाता है और बताता है कि उसे सीसीटीवी कैमरे में लोगों को चलते फिरते देखना पसंद है। ऐसा करने से उसे बचपन के वो पल याद आते हैं, जब वो ड्रामास देखता था। वो कहता है कि बस इस ड्रामे में हर कोई लीड एक्टर है। वही हमें यो के कोवर्कर को दिखाया जाता है, जो अपने बॉस से कहता है कि यो का बिहेवियर बहुत अजीब है। वो किसी से बात नहीं करता, वो बहुत इंट्रोवर्ट है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बगल वाले डेस्क पर बैठूं, उससे बात करूं। हो सकता है कि उसे एक अच्छे दोस्त की जरूरत हो। इसके बाद उसका कोवर्कर उसके पास बैठता है। वो उससे कई सवाल पूछता है, पर यो उसके सवालों का जवाब सिर्फ अपने मन में देता है। यो ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे में लोगों को चलते हुए देखता है, उनके फुट स्टेप्स को काउंट करता है। उसका कोवर्कर उससे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इस सवाल से उसे बोंग की याद आ जाती है। अगले दिन वो बोंग के घर के बाहर जाता है, जहां पर बोंग खड़ी होती है। उसके सामने एक लड़की भी होती है, जो उससे अपने पैसे वापस मांग रही होती है। बोंग की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और उसने इस लेडी से कर्जा लिया है।
वो कहती है कि अगर तुम मेरे पैसे चुका नहीं सकते तो अपना घर बेच दो। हालांकि उसे यो देखता है पर कई सालों से दोनों एक दूसरे से टच में नहीं है, इसीलिए यो उससे बात नहीं करता। अगले दिन से ऑफिस आने के बाद वो हमेशा सीसीटीवी के कैमरे के मॉनिटर में बॉन्ग को देखता रहता है। वो देखता है कि वो एक कॉफी शॉप के सामने सोडा पीती है, यो भी ऐसा ही करता है। और अगले दिन सड़क के किनारे एक सोफा पड़ा होता है जो उठाकर वो उसी कॉफी शॉप के सामने रख देता है। और जब बॉन्ग वहां पर आती है तो देखती है कि वहां पर सोफा है जिस पर बैठकर वो सोडा पीती है। अगले दिन यो देखता है कि बारिश हो रही है और बॉन्ग के पास अम्ब्रेला नहीं है, इसीलिए अपने कोवर्कर अपने कोलीग के साथ उसके पास जाता है और बारिश से उसे बचाने के लिए उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है, जो कि उसे बहुत अजीब लगता है। वो वहां से भाग जाती है और अब वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि मैं कैसे बॉन्ग को इम्प्रेस कर सकता हूँ। डॉक्टर सलाह देता है कि तुम्हें उसे फ्लावर्स देने चाहिए। वहीं बॉन्ग को दिखाया जाता है जिसका सिंगिंग ऑडिशन होता है, पर वो बहुत लेट हो जाती है, इसीलिए कॉल करके वो फोन पर ही गाना गाना शुरू कर देती है। वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है और दूर से यो भी देख रहा होता है, जिसके बाद यो उसके पास जाता है और उसे फ्लावर्स देता है, पर वो उसके फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं करती और वहां से जाने लगती है। तभी यो उसे आवाज देता है और उसे बताता है कि वो उसके बचपन का बेस्ट फ्रेंड यो है, पर वो कहती है कि मेरा नाम बॉन्ग नहीं है, मेरा नाम ओ है, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यो को एहसास होता है कि वो इतने दिनों से गलत लड़की को चेस कर रहा था, पर अब उसके दिल में ओ के लिए फीलिंग्स जाग चुकी है। उसी शाम को गलती से वो एक बार फिर से ओ से टकरा जाता है। ओ के पास ग्रोसरी होती है, वो कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगी? यो उसकी मदद करता है और उसकी ग्रोसरी को उसके घर तक ले जाता है। और जब यो जा रहा होता है तो ओ उससे पूछती है कि तुम बॉन्ग को क्यों ढूंढ रहे हो? वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उससे प्यार करता था। और अगले दिन जब यो अपने ऑफिस में होता है, वो मॉनिटर में उसे ही देख रहा होता है। वो देखता है कि उसे एक कॉल आया, जिसके बाद वो बहुत खुश हो गई। दरअसल उसने जो ऑडिशन दिया था उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है, उसे म्यूजिकल ड्रामा में एक रोल मिला है। शाम को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां यो उसे दूर से देख रहा होता है। वो उसे देख लेती है, अपने पास बुलाती है, जिसके बाद उसे अपनी म्यूजिकल नोट्स देती है और अपनी लाइंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। यो उसके टैलेंट की तारीफ करता है, साथ ही उसे दिखाता है कि तेजी से आते हुए स्पून्स को आराम से पकड़ सकता है। अगले दिन यो को दिखाया जाता है जो अपने कदमों को गिनता हुआ ओ के घर की तरफ जा रहा होता है। उसका कोवर्कर सीसीटीवी कैमरे में उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। साथ ही उसने उसके घर के रास्ते की डिजाइन मैप्स बनाए होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि वो उसके घर के रास्ते को आंख बंद करके भी याद करना चाहता है। अब यो जो कि ओ के घर के पास बैठा होता है, वहां पर ओ आ जाती है। दोनों वॉक करते हैं। वॉक करते हुए ये उसी सोफे तक पहुंच जाते हैं जो यो ने ओ के लिए रखा है, जो कि कॉफी कैफे के बाहर होता है। ओ से बताती है इस कैफे का जो ओनर है, मुझे उस पर क्रश है, उसके पास अपनी कार भी है। ये सुनकर यो जेलस हो जाता है। वो बहुत देर तक उसे घूर घूर कर देखता रहता है। अगले दिन ऑफिस आने के बाद वो सबसे पूछता है क्या किसी के पास कार है, ताकि वो अपने साथ ओ को कार में घुमाने के लिए ले जा सके, पर किसी के पास कार नहीं होती। वहीं ओ के पास वो लेडी आती है जिसके उसने पैसे देने हैं। वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, पर इससे पहले कि वो उसे ज्यादा हार्म करती, यहाँ पर यो अपने को वर्कर के साथ आता और उसे ऐसा करने से मना करता है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है। अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। ये दोनों एक पार्क में जाते हैं जहां पर यो ओ से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कार हो तो तुम क्या करोगी? वो कहती है कि हर शाम को मैं समंदर के किनारे घूमने जाऊंगी। और अब यो एक लोकल बस ड्राइवर से दोस्ती करना शुरू कर देता है। वो कैमरे में देखता है कि उसे बेसबॉल खेलने का बहुत शौक है, इसीलिए वो भी उसके साथ बेसबॉल खेलने के लिए जाता है। और यहाँ पर वो बताता है कि एक लड़की जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम तुम्हारी बस से उसे समंदर के किनारे ले जाएं। वो उसकी बात मान जाता है और अगले दिन ये तीनों समंदर देखने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि शहर से बाहर है। पर इन्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता, क्योंकि इस बस का जो परमिट है वो शहर के अंदर का ही है। यहाँ पर ये बिना समंदर देखे घर वापस लौट जाते हैं, पर कहीं ना कहीं अब वो भी यो को पसंद करने लगी है। अगले दिन यो जब ऑफिस जाता है तो उसका बॉस सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि शहर से लड़कियां गायब हो रही हैं, इसीलिए हमें हाई अलर्ट पर रहना होगा। सबको मॉनिटर्स पर बहुत ध्यान रखना होगा।
वहीं यो देखता है कि अचानक से ओ कैमरा से गायब हो गई। वो उसके लिए चिंतित हो जाता है, इसीलिए वो भागता हुआ उस जगह जाता है जहां से वो गायब हुई थी। पर तभी वो वहां पर आ जाती है। दरअसल वो उसके साथ प्रैंक कर रही थी। वो चाहती थी कि यो से मिलने के लिए आए क्योंकि वो यो से प्यार करती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसके बाद वो यो को अपने घर ले जाती है। और वहां पर वो लोग होते हैं जिनके ओ ने पैसे देने हैं। वो ओ के घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन तभी उसके सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। वो वहीं पर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो यो को सामान में कुछ स्केचेस मिलते हैं जो कि उसी ने बचपन में बोंग के लिए बनाए थे। और अब यहाँ पर वो एक्सेप्ट करती है कि वही बोंग है जो बचपन में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दरअसल वो उसे बोंग के रूप में नहीं मिलना चाहती थी। अब अगले दिन यो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी आंखों की बीमारी अब धीरे धीरे और भी बढ़ रही है। बहुत जल्दी तुम्हारी आंखें पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएंगी। ये बात उसे पहले से पता थी, इसीलिए जहां भी वो जाता था वो अपने कदम गिन लिया करता था। वहीं बोंग अपने कर्जे से परेशान हो चुकी है, इसीलिए वो अपने घर को बेचकर अपने कर्जे को चुका देती है। जहां पर बोंग होती है वहां चारों तरफ एक कार लगातार चक्कर लगा रही होती है, जो सीसीटीवी कैमरे में सब देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वो कार गायब हो जाती है और साथ ही बोंग भी। और जब यो देखता है कि कार और साथ ही बोंग दोनों गायब हो चुके हैं तो बोंग को बचाने के लिए साइकिल से उस तरफ बढ़ चलता है। पर रास्ते में वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है, जिस वजह से उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है। जिसके बाद वो भागता हुआ ओ यानी कि बोंग की तरफ बढ़ता है। वहीं बोंग को किडनैपर अपने साथ ले जा रहा होता है, पर जब वो देखता है कि यो उसकी तरफ आ रहा है तो वो बोंग को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर यो एक गाड़ी से टकराने से भी बच जाता है। और अब पुलिस यहाँ पर आती है और बोंग को अपने साथ गवाही के लिए ले जाती है। यो यहाँ पर अकेला रह जाता है। उसके कोवर्कर ने, जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, सीसीटीवी कैमरे में उसे गाड़ी से टकराते हुए देख लिया था, इसीलिए वो भी यहाँ पर आ जाता है। इसके आने के बाद यो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया। इस घटना के बाद बोंग और यो के बीच में कोई मुलाकात नहीं होती। जब भी बोंग को उसकी याद आती है वो सीसीटीवी कैमरे में उसे हाई करती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन बोंग यो को देखती है जो कैफे में बैठा होता है। जब वो कैफे से बाहर निकलता है तो बोंग उसके सामने आकर उसे हाई करती है, पर अब उसकी आंखें जा चुकी है जिसके बारे में बोंग को कुछ नहीं पता। वो अपनी ब्लाइंड स्टिक निकालकर चलने लगता है। ये देखकर बोंग हैरान हो जाती है। वो उसका पीछा करते हुए एक आर्ट गैलरी तक पहुंच जाती है और जब वो आर्ट गैलरी के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे उसके स्केचेस, उसकी पेंटिंग्स हैं जो कि यो ने बनाए हैं। हालांकि यो की आंखें अब जा चुकी है, लेकिन उसे बोंग का चेहरा अब भी पूरी तरह से याद है। अगले दिन एक बार फिर से बोंग उसका पीछा करती है। तभी यो पलटता और कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। बोंग को एहसास हो जाता है कि वो उसे सेंस कर सकता है। वो भागकर उसके गले लग जाती है क्योंकि वो यो से बहुत प्यार करती है और अब उसकी जो भी कंडीशन है उसने उसे उसी कंडीशन में एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।